बहनों, मैं सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर कक्षा नवम की हिंदी आचार्य श्रीमती पूनम तिवारी बोल रही हूँ। आज हम पाठ 5.2 मेघालय का एक गांव माई लोंग के बारे में पढ़ेंगे। ये जो माई लोंग जो है मेघालय की राजधानी शिलोंग से 75 किलोमीटर की दूरी में है। ये जो गांव है बहुत अत्यंत साफ सुथरा है और यहाँ पर प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह गांव जो है प्रकृति की धरोहर में बसा हुआ है। चारों तरफ इस गांव में हरियाली है, अत्यंत साफ सुथरा गांव है, जागरूक है सफाई के लिए गांव। इसलिए यह गांव भारत में सबसे साफ सुथरा गांव 2005 में घोषित किया गया था। 2005 में इस गांव को माई लोंग को घोषित किया गया था कि ये सबसे ज़्यादा साफ सुथरा गांव है। 2005 में घोषित कर दिया गया था। तो आइए हम इस पाठ के बारे में जानकारी देते हैं आपको। मेघालय की राजधानी शिलोंग से 75 किलोमीटर की दूर घने जंगलों के बीच बसा एक एशिया का सबसे साफ सुथरा गाँव कहा जाने वाला माई लोंग। मैंने एक बार माई लोंग की यात्रा की। वहाँ की प्राकृतिक वैभव सभी के मन को मोह लेने वाला है। बादल बहुत जैसे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ट्रैवल मैगजीन डिस्कवर इंडिया द्वारा सन 2003 में माई लोंग को एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज माना गया, सबसे साफ सुथरा। इसके बाद सन 2005 में इसे भारत का सबसे साफ गांव घोषित किया गया। यहाँ कचरा डालने के लिए जगह जगह बांस की टोकरियाँ लगाई गई है। इसमें इकट्ठे हुए कचरे से फिर बाद बनाई जाती है। आम जनता के लिए सड़क किनारे बने साफ सुथरे शौचालय हैं। यहाँ लाइव रूट ब्रिज को रबर एक बांस के द्वारा निर्मित पुल है जिसको लाइव रूट ब्रिज कहते हैं, यानी पुल कहते हैं। बहुत प्रसिद्ध एवं मज़ेदार जगह है। यहाँ की विशेषता है कि यहाँ लोगों ने अपने नाम या तो पुल है या तो बहुत प्रसिद्ध मज़ेदार जगह है। यहाँ अपने नाम को तो अंग्रेजी महीनों के नाम के आधार पर या सप्ताह के दिनों के नाम के आधार पर बनाकर रखे हैं। यहाँ चूँकि बारिश बहुत तेज होती है इसलिए हरियाली ज़्यादातर है। यहाँ पर धूल कम है। यहाँ खास तौर पर सुपारी, काली मेज, तेज पत्ता, बांस, फूल, झाड़ू, कटहल, लीची, अनानास, संतरा, केला आदि के पेड़ लगते हैं। घने जंगल और पहाड़ों के बीच बसा होने के कारण माई लोंग किसी भी कमी का एहसास नहीं कराता। यहाँ लोग पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारे गाइड हेनरी ने हमें बताया माई लोंग में 94 परिवार बसे हुए हैं। यहाँ कुल 506 लोग रहते हैं। साक्षरता की दर यहाँ 100% है। गांव में 2 स्कूल है, एक खासी और एक अंग्रेजी माध्यम का। सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं। 8वीं के बाद पढ़ाई के लिए बच्चे शिलोंग जाते हैं। 8वीं के बाद जो बच्चे हैं शिलोंग जाते हैं। आपने देखा कि कितना साफ़ सुथरा यहाँ पर हरियाली है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विभिन्न तरह के यहाँ पर उगाए जाते पौधे भी है, चाहे काली मिर्च का है, तेज पत्ता का है, या फूल है, या केला है, पेड़ यानी औषधि के भी रूप में और खाने योग्य भी उगाते हैं। और झाड़ू बनाया जाता है यहाँ कटहल है, लीची है, अनानास है, तरह तरह की यहाँ पर उगाया जाता है। यहाँ पर क्या हमेशा पानी गिरने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर धूल कम होती है, इसलिए यह हमेशा हरा भरा ये गांव रहता है। प्राकृतिक एक धरोहर, एक सुंदरता छटा छाई हुई है। हर जगह हरियाली रहती है। और यहाँ पर जो कचरा भी जो होता है वो बांस की टोकरी में डालते हैं। यहाँ पर पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करते, कुछ भी रहता है उस बांस की टोकरी में डाल देते हैं। यहाँ के लोग जो खाना मिट्टी के चूल्हे पर बनाते हैं। क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है इसलिए चूल्हे के ऊपर बने हुए झूले में लकड़ियाँ सुखाने के लिए रख देते हैं। क्या है कि चूल्हा बनाते हैं और चूल्हे के ऊपर एक झूला जैसा बना देते हैं और उसके ऊपर वो लकड़ियाँ रख देते हैं। अब क्या चूल्हे की आंच से क्या होता है
कि लकड़ियाँ धीरे धीरे वो जो गरम गरम एहसास होता है लकड़ी में और सूखने लगती है धीरे धीरे। इसलिए हर घर में वहाँ पर ना चूल्हा रखते हैं। चूल्हे से क्या होता है, गर्मी पाकर वो जो गीली जो लकड़ियाँ होती हैं वो धीरे धीरे सूखने लगती है, क्योंकि चूल्हे के ही ऊपर वो झूला जैसा टंगाने वाला बना देते ताकि उसमें जो गीली जो लकड़ियाँ रहती है उसको रख देते। अब वो चूल्हे की आँच से धीरे धीरे ऊपर की ओर आँच लगती है और वो लकड़ियाँ धीरे धीरे सूखने लगती। तो इस तरह से क्या रहता है, वो अपना खाना इसी आधार पे बनाते हैं और लकड़ियाँ भी इसी आधार पे उनको मिलता है। क्योंकि वहाँ पर मायनी लॉन्ग में क्या है कि पानी बहुत गिरता है, पानी गिरने की वजह से वहाँ पर क्या है कि लकड़ियाँ जो सूखी मिलती नहीं है। सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलने की वजह से वो लोग अक्सर सारे घर में चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा बना के ही खाना बनाते हैं, क्योंकि अगर वैसा नहीं करेंगे तो उनको सूखी लकड़ियाँ मिलेंगी ही नहीं। तो वो लकड़ियाँ जो गीली रहती हैं उनको वो चूल्हे के ऊपर डालकर और जब चूल्हा जलाते हैं उसमें खाना बनाते हैं तो क्या होता है, वो आँच से चूल्हे की जो आग है धीरे धीरे उस आँच से क्या होता है कि वो लकड़ियों पे पड़ती रहती है और धीरे धीरे वो लकड़ियाँ क्या होती है कि सूखने लगती हैं। यहाँ पर गर्म धुएं से लकड़ियाँ सूख जाती हैं और इनका कपड़े सुखाने का भी तरीका निराला है। कैसा है निराला? इन्होंने बांस का एक बड़ा सा पिंजरा बनाया हुआ है जिसके नीचे कोयले के जलते हुए अंगार रख देते हैं और ऊपर कपड़ा फैला दिए जाते हैं। हल्की गर्मी के ताप के कपड़े सूख जाते हैं। माइलिनोंग में एक छोटी सी दुकान है। यहाँ पर क्या है, मैं आपको बताया मैंने कि लकड़ी किस तरह से सुखाते, चूल्हा को जलाते, उसकी आंच से उसके धुएं से क्या होता है लकड़ी पर झूला डाले रहते चूल्हे के ऊपर और सूखता रहता है। वैसे ही वो कपड़ा भी सुखाते एक पिंजरे जैसा बना देते हैं और पिंजरे के अंदर क्या करते हैं कि उसमें कोयला डाल देते हैं। कोयला जो गरम जो कोयला जलता है वो कोयला डाल देते, तो उसकी आँच से उसकी गर्मी से क्या रहता है, वो पिंजरे के ऊपर जो कपड़ा फैला के डाले रहते हैं तो उसकी आंच उसकी गर्मी से क्या रहता है कपड़ा थोड़ा थोड़ा सूख जाता है। तो इस आधार पर लोग क्या करते हैं कि कपड़े सुखाने के लिए एक पिंजरे जैसा बनाकर उसके अंदर कोयला डालकर उस आधार पर वो क्या करते हैं कपड़े को सुखाते हैं, फैला देते हैं और हल्की गर्मी और ताप के कारण क्या होता है वो कपड़ा सूख जाता है। माइनिलोंग में एक छोटी सी दुकान है जो साबुन, मोमबत्ती, माचिस जैसी छोटी छोटी ज़रूरत को पूरा करती है। यहाँ गांव के मुखिया भी सभी लोग हॉडमैन कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपको मैंने बताया कि ये प्रकृति की धरोहर में है, ये अपने तरीके से जीते हैं। कोई यानी यहाँ पर कोशिश इन्हीं की ऐसी रहती है कि हम उसी गांव से ही ज़रूरत की चीज़ों को इस्तेमाल करें, गांव की ही चीज़ों से बनी हुई चीज़ को हर तरह से प्रयोग करें, इसी आधार पर वो अपना जीवन यापन करते हैं। अब हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। दूसरा पैराग्राफ में हेनरी सबसे पहले हमें ट्री हाउस के एक बांस के कॉटेज दिखाने ले गया। वो बेहद खूबसूरत थे। उन्हें हेनरी के पिता ने बनाया था। ट्री हाउस बनाने के लिए सड़क के दोनों ओर के बड़े बड़े पेड़ों को बांस से जोड़ा गया था। उसके ऊपर मचान जैसा एक घर बना था। नीचे बांसों की सीढ़ी से एक घुमावदार रास्ता बना था। यहाँ पर लेखिका कहती है कि माइनिलोंग में हमारे गाइड पिताश्री द्वारा पेड़ों की निर्मित मकानों के बारे में वर्णन किया है। कितनी कारीगरी और कुशाग्र बुद्धि से इन मकानों को बनाया गया है। बांस के कॉटेज इतने सुंदर और भव्य हैं कि जन साधारण के मन मोह लेते हैं। एक मचान में बनाया जाता है। मचान मतलब हम कह सकते हैं कि एक पेड़ के ऊपर जैसा घर बनाते हैं, लकड़ी का बांस का बनाते हैं, जहाँ से दूर दूर तक देखा जाता है। जंगली जीव जंतुओं से सुरक्षा के संकेत प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर बांस की लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है। बांस की लकड़ियाँ मजबूत और टिकाऊ होती हैं। इन्हीं लकड़ियों का प्रयोग आदयोपात की किया जाता है। सीढ़ियों की बात तो यहाँ बांधने की बांस की छोटी छोटी लकड़ियों में भी काम में लाई जाती है। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ जो घर होते हैं वो बांस के बने होते हैं और ये बांस के बने जो घर या कॉटेज रहते हैं ये अक्सर पेड़ के ऊपर ही बनाते हैं, मचान के ऊपर, मतलब मचान में ही बनाते हैं, ऊपर बनाते हैं ताकि दूर दूर से लोगों को देखने के लिए भी आसान ही रहे। और दूसरा क्या है, जीव जंतु से भी बचा जाए, क्योंकि ये प्राकृतिक गांव है, पूरा हरियाली से है, पूरा जंगल झाड़ है
बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, हरियाली, एक घना जंगल जैसा है, एकदम भरा, खूब पेड़ पौधे से भरा हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर जीव जंतु का आना स्वाभाविक बात है, क्योंकि यहाँ फल फूल भी लगे रहते हैं, औषधि के भी पेड़ हैं, फल फूल भी लगे। तो इन सबको देख के आकर्षित होते हुए भी क्या है, तो जानवर गांव की तरफ आने के लिए कोशिश करते हैं। तो उनसे बचने के लिए क्या करते हैं वो लोग, पेड़ की मचान में वो लोग घर बनाते हैं और वहीं रहते, ताकि वो जानवरों से भी सुरक्षित रहें और क्या दूर दूर से होने दूर दूर की घटनाओं या कुछ भी चीज़ का पता कर सकें। दूर से भी कोई चीज़ हो रही है तो वो देख सके मचान के ऊपर बैठकर। अब हम तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पर नदी के तेज बहाव की आवाज़ आ रही थी। जल्दी ही रूट ब्रिज में हमें दिखाई दे गया अद्भुत दृश्य था। नीचे तेज बहती वाह थीलोंग नदी, कौन सी नदी, वाह थीलोंग नदी, और उसके ऊपर लाइव रूट ब्रिज यानी रबड़ के पेड़ों की मोटी मोटी जड़ों को जोड़ जोड़कर बनाया गया था। रबड़ के पेड़ों की मतलब रबड़ का जो पेड़ है उससे जो मोटी मोटी जड़ें होती है, लचीली जो होती है, उसको आपस में एक दूसरे से बांध कर बनाया गया है ये पुल। ऐसी जड़ें जिन्हें कहीं से भी बांधा नहीं गया था, जो स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई थी, मतलब आपस बांधा भी नहीं बोल सकते, वो एक बांधे जैसे दिखती है लेकिन आपस में वो क्या है, वो रबड़ जैसी जो तने हैं या जड़ें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, तो वो एक पुल का सहारा बनती हैं, उसको एक पुल का माध्यम बनाया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से जुड़ी होती है। पुल अच्छा खासा चौड़ा था, उस पर बीच में मिट्टी बिछी हुई थी और गोल गोल पत्थर रखे हुए थे। उस पुल में क्यों बीच में मिट्टी और पत्थर रखे हुए थे, क्यों? क्योंकि वो जड़ों से बना हुआ पुल था। तो हम अगर उसमें चलेंगे तो उस जड़ों में हमारा पैर फंस सकता है, पैर फंस जाएगा तो निकालने में मुश्किल होगी। इसलिए क्या करें, उस जो घने जो जड़ आपस में जुड़ी हुई थी, वो जड़ें जुड़े तो पुल बनाए, तो उसमें क्या करते हैं, मिट्टी डालकर उसमें पत्थर डाले ताकि वो चलने में आसानी रहे। अब क्या देखते हैं कि लेखक कहते हैं कि लाइव रूट ब्रिज को रचना बहुत अद्भुत है। जब हमने रूट ब्रिज को पहली बार देखा तो नदी के तेज बहाव की आवाज़ आ रही थी। जल्दी ही हमारी दृष्टि लाइव रूट ब्रिज पर पड़ी। वह थीलोंग नदी के बहने की ध्वनि हमें आनंद विभोर कर रही थी। ऊपर लाइव रूट ब्रिज रबड़ के पेड़ों की मोटी मोटी छालों को काटकर बनाया गया था। ऐसी अद्भुत जड़ें जो बिना जोड़े वाली थी, इन्हें कहीं से भी बांधा नहीं गया था। ये बेजोड़ थी, सहज जुड़ी हुई थी। इनमें पूर्णतः रबड़ की छोटी बड़ी पतली मोटी छालों का प्रयोग किया गया था। पुल अच्छा लंबा चौड़ा था। इस पर से कहीं से भी थीलोंग नदी का नज़ारा देखा जा सकता था। पुल पर बीच में मिट्टी बिछी हुई थी, कहीं कहीं गोल पत्थर भी बिछा दिए गए थे। आपने देखा कि पुल को देखिए, किसी का ना उसमें रेती सीमेंट गिट्टी कुछ भी नहीं लगा है, सिर्फ एक जड़ों के सहारे से एक पुल बना हुआ। छोटी बड़ी जड़ें जो है आपस में जुड़ी हुई थी, उसके माध्यम से वो पुल बना। उसमें उन्होंने मिट्टी और पत्थर डाल दिए ताकि लोगों को चलने में आसानी हो। अब हम चौथा पैराग्राफ देखते हैं। पुल बनाने की इस परंपरा को एक विशेष जनजाति के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा। आज वे कहाँ पुल बना रहे होंगे, कोई नहीं जानता कि पुल बनाने में करीब 100 साल लग जाते हैं। लाइव रूट ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले रबड़ के पौधे को सोचे समझे तरीके से लगाया जाता है। मतलब रबड़ के पौधे को इस तरह से लगाया जाता है सोच समझ के, ताकि उसका आगे आने वाले समय में काम दे और उसके लिए हम एक उपयोग कर सकें। देखिए कैसे लेखिका सक्सेना ने माइलिलोंग का वर्णन पूर्ण सूक्ष्मता के साथ किया। यहाँ भी पुल बनाने की परंपरा जीवंत बनाए रखने में यहाँ एक विशेष जनजाति का बड़ा योगदान है। इन लोगों के कई वर्षों के अभ्यास के कार्य अंजाम तक पहुँचता है। दिन रात की कड़ी मेहनत से रबड़ के पेड़ों को पुल हेतु बड़ा किया जाता है। फिर उन्हें इसी प्रकार के आकार में जैसी आवश्यकता होती है उपयोग हेतु 100 साल लग जाते हैं। रबड़ के पेड़ को तैयार करने के लिए एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर क्या है कि रबड़ के पेड़ को जो है
मतलब इसको उगाते हैं और इसको बहुत सहजता से इसको हमेशा पानी देना, हर चीज़ इसको धीरे धीरे बड़ा करना, इसको उगाना और इस पे ध्यान देना। जब ये बड़ा हो जाता है, जब ये रबर का पेड़, तो आपस में इसकी जो जड़ें होती है आपस में जुड़े रहते हैं, तो उस जड़ों का जो पेड़ है जो उसको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं कि इन जड़ों को किस आधार पर प्रयोग करना है, किस आधार पर इसका इस्तेमाल करना है। इस आधार पर ये जनजातीय लोग जो हैं इसका प्रयोग करते हैं और बहुत सहज रूप से और बहुत बहुत सावधानी से और बोलना चाहिए बहुत यानी कि उसका बहुत ध्यान देते हैं उस रबड़ का पेड़ का, उसको बराबर उसको बड़े करते हैं, क्योंकि इसी रबड़ के ही पेड़ से वो लोग पुल बनाते हैं, इसलिए उसको बहुत ध्यान से एक पुल बनाने में उनको 100 वर्ष लग जाता है। आपने देखा कि माइनिलोंग में जो जगह है वहाँ पर आपको कहीं भी गंदगी के बारे में वर्णन नहीं था, यहाँ पर पूरी सुंदरता ही थी प्रकृति की। आपने देखा कि पूरा गांव के जो प्रकृति रूप है उसका वर्णन है। यहाँ पर आपने केला है, केला है, कटहल है, काली मिर्च है, ये सब औषधि वाले जो पेड़ पौधे लगाए ताकि गांव की ही चीज़ गांव में ही इस्तेमाल हो जाए और उसी जो इस्तेमाल जो सामान है उसी के आधार पर उनको यूज़ करते थे। बाहरी चीज़ का कोई प्रयोग ही नहीं होता था उतना। और यहाँ पर जो देखो यहाँ पर पेड़ों की जड़ों का भी कितने अच्छे से लोग ने इस्तेमाल किया। एक लाइवलीहुड ब्रिज बनाया, मतलब पुल बनाया। एक तरह से ये गांव की चीज़ों से इन्होंने इस्तेमाल किया। दूसरा चीज़ आपने देखा कि ये जो घर यहाँ पर लगभग पूरे जो घर होते हैं वो भी बांस के बने होते हैं। बांस चूँकि मजबूत होता है तो पेड़ की मचान में बांस का जो घर बना के रहते हैं उनको 2 फायदे रहते हैं। एक तो जीव जंतु से बचते हैं, दूसरा क्या रहता है दूर दूर की चीज़ों का भी पता चलता है मचान में रहने से। देखिए ये भी एक तरह से गांव की ही चीज़ों से, बांस से ही, मतलब पेड़ पौधे से ही इस्तेमाल किए। फिर आपने देखा कि चूल्हा, वो लोग मिट्टी का चूल्हा बना के रहते हैं ताकि जो चूल्हे के ऊपर जो झूले जैसा बनाते हैं उसमें पूरी लकड़ियाँ रखते हैं, क्योंकि यहाँ हमेशा पानी गिरता ही रहता है, हमेशा पानी गिरता रहता है। इस वजह से यहाँ पर धूल कम होती है। धूल कम होने की वजह से हमेशा पानी गिरेगा तो वहाँ लकड़ियाँ सूखी कहाँ मिलेगी। इसलिए चूल्हा जलाने के लिए लोग क्या करते हैं, लकड़ी को चूल्हे के ऊपर एक झूला जैसा बना के रख देते हैं ताकि जब वो चूल्हे के धुएं से, गर्म धुएं से क्या होता है, लकड़ी सूख जाती है। उसी आधार पर लोग कपड़ा भी जो है सुखाते हैं, पिंजरा जैसा बना देते हैं और उसके ऊपर नीचे, उस पिंजरे के नीचे कोयला, जलता हुआ कोयला रख देते हैं। उसकी आँच क्या, और उस पिंजरे के ऊपर क्या करते हैं, कपड़ा डाल देते हैं। कपड़ा डालने की वजह से क्या होता है कि वो आँच से धीरे धीरे वो कपड़ा क्या होता है, गर्म और आँच से वो कपड़ा भी सूखने लगते। देखिए वो लोग हर एक तरीके के लिए गांव के ही सामानों का ज़्यादातर प्रयोग करते, इसलिए वहाँ पर गंदगी जैसी कोई चीज़ दिखती ही नहीं है। कूड़ा करकट भी जो होता है तो बाँस की टोकनी में बने हुए इस्तेमाल करते हैं, उसमें डालते हैं। बाँस की टोकनी जो रहती है उसी में ही कूड़ा डालते हैं। और तो और इस गांव की विशेषता यह कि यहाँ के लोग कोई भी सामान के लिए यहाँ पर पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पर पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करते। तो आपने देखा कि कितने सुंदर ढंग से जो हमारा जो माइनिलोंग जो गांव उसका वर्णन किया गया, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति जो है साक्षर है, जागरूक है, सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए जागरूक है। 100% लोग यहाँ पर क्या है, साक्षर हैं, क्योंकि ये जागरूक है। वो जानते हैं कि सफाई क्यों, स्वच्छता क्यों जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता रहेगी तभी हमारे गांव में बीमारी भी नहीं होगी। इसलिए हर व्यक्ति साक्षर है, जागरूक है, अपने गांव के प्रति ईमानदार है, अपने गांव की सुंदरता के लिए, अपने गांव की सुरक्षा के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। तभी जब आपस में मिलके एक कार्य होता है तब एक माइनिलोंग जैसा गांव का निर्माण होता है। ये एक व्यक्ति से ये माइनिलोंग गांव नहीं बना, ये सबके कोशिशों से इस गांव की स्वच्छता का जो एक सबूत मिलता है, एक स्वच्छता का जो वर्णन मिलता है, जो एक बोलना चाहिए प्रसिद्ध हुआ ये गांव, हर एक व्यक्ति की जागरूकता की वजह से, सोच की वजह से, कार्य की वजह से, मेहनत की वजह से ये गांव सफाई के लिए प्रसिद्ध हुआ। तो आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।